मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप अपने पेशेवर जीवन के बारे में बताएँ। किस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? आ, काम तो खेती का भी है और मेरा नौकरी का भी है। और ये पार्ट टाइम होता है। नौकरी तो समय से आना जाना सब कुछ है। और नौकरी लॉन्ग टर्म से हमने 20 साल से कर रहे हैं। तो 20 साल में जो समय दिए हैं तो उसका लाभ और सब कुछ है। एज भी 45 साल है। 60 साल के बाद रिटायरी लोग मानते हैं, तो 15-20 साल तक नौकरी करना ही है। और खेती का जो काम है वो आदमी से है, घर परिवार से है, सुबह शाम है, कुछ आदमी लग जाते हैं, उसके साथ काम हो जाता है। लेकिन जो मैंने व्यवसाय जो शुरू किया, व्यवसाय में मैं समय देता हूँ। सुबह 8 बजे तक समय व्यवसाय का देता हूँ। 8 बजे के बाद मैं तैयार होकर नौकरी के लिए निकलता हूँ। नौकरी से पहले आती है खेती। पीढ़ियों से खेती लोग करते आए होंगे, जी आपके जी। पिताजी, आपके दादाजी। तो खेती करते हुए कैसे व्यवसाय नौकरी की ओर जाना हुआ, और नौकरी में कैसे आपने काम किया, किस जगह पे काम किया, इसके बारे में थोड़ा-सा? व्यवसाय तो परिवार जो हमारे थे वो खेती के ही काम करते थे। लेकिन पैसे की ज़रूरत हर व्यक्ति को है, तो देश विदेश में लोग कमाने के लिए निकल ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि घर रह के अगर कमाना है तो बेहतर तरीके से यहाँ भी काम किया जा सकता है। लोग कर भी रहे हैं, तो उसको समय देते हुए काम हमने शुरू किए। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बस्ती हमने काम स्टार्ट किए, और वहाँ मैंने 14 साल एडवाइज़र रहे। और एडवाइज़र के बाद हमने कंपनी ने वहाँ हमको प्रमोट करके डीओ बना दी, सेल्स मैनेजर जो वहाँ कहते हैं। जो उसके साथ हर साल मेरा प्रमोशन हुआ, जिससे हमको पैसा ग्रोथ हुआ, और उससे हमको लगा कि यहाँ से हमारा जीवन यापन चल जाएगा। तो वहाँ चलने के बाद तो ठीक रहा, लेकिन आगे जाके सिचुएशन जो कोविड की बात आ गई कि तनख्वाह तो मिल रहा, लेकिन अब फील्ड में निकलना और चीज़ आने वाले समय में दिक्कत हो जा रहा। तो कुछ काम ऐसा किया जाए व्यवसाय की तरफ कि जो अगर मार्केट में दिक्कत हो गया तो ये व्यवसाय से अपना जीवन यापन किया जा सकता है। तो कौन सी परिस्थितियां ऐसी थीं जब आपने नौकरी से थोड़ा-सा रुक के इधर सोचना शुरू किया कि हम कुछ अपना निजी व्यवसाय शुरू करते हैं? क्या कारण थे? वहाँ नौकरी में निकाल दिया गया, या फिर वहाँ सैलरी कट की जा रही थी, या क्या स्थितियाँ बनी थी? नहीं, सैलरी तो नहीं कट के आ रही थी। लेकिन समय सिचुएशन ये हो रहा था कि लोगों की कोविड में मृत्यु हो जा रही थी और चीज़ें दिक्कतें थी। तो आगे वाले समय में कोई निश्चित किसी का नहीं था कोविड के समय में कि कौन आदमी कहाँ जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो आगे में भी अनिश्चितता थी। हाँ, अनिश्चितता बनी रही। लोगों तनख्वाह तो मिल रही थी, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत ये था कि आने वाले समय में मेरे साथ कोई कैजुअल्टी हो जाए तो परिवार में कुछ ऐसा व्यवसाय किया जाए कि जो परिवार चला ले गया अपना जीवन यापन यहाँ से भी कर सकता है, ये आगे के लिए फ्यूचर के लिए हो तो अच्छा रहेगा। आपने केवल व्यवसाय के बारे में सोचा, या फिर बैक होके खेती की तरफ भी देखे थे कि खेती को ही और सुधारा जाए और बड़े पैमाने पे खेती की जाए, बेहतर खेती की जाए? हाँ, हमने व्यवसाय जो किया वो कैसे आइडिया आया? आइडिया ये आया कि लोग उर्वरक खाद की ज़्यादा लोग डाल रहे हैं और देसी खाद की आवश्यकता है। तो जानवर भी हमने बढ़ाए। जानवर कोविड में 5-6 जानवर और ले आए, और जानवर लाने के बाद उससे गोबर जो निकलता है वो खेत में डाला गया। तो जो इर्द गिर्द के लोग खेती करते हैं उनसे बेहतर खेती मेरी खेती होती है। और इससे खाद जो उर्वरक खाद जो डाला जा रहा है वो कम डालना पड़ता है। इससे एक पूंजी भी तैयार हुई कि जो हमारा पैसा इससे जानवर से भी आने लगा, दूध से बिक्री होने लगी। दूध से अपने सामान बनाए, तो सामान की क्वालिटी बनाए, और क्वालिटी से अच्छा पैसा भी हुआ। डेयरी की शुरुआत? हाँ, डेयरी की शुरुआत की। अब जब डेयरी की शुरुआत की तो ऐसा हुआ होगा कि खेती थोड़ी प्रभावित हुई होगी, या खेती में भी बल मिला, खेती भी और बेहतर होने लगी? खेती और बेहतर होने लगी। खेती इसलिए बेहतर होने की, जो काम समय कम होता था तो आदमी कर लेते थे, आदमी उसके साथ लग के काम करा देते थे। बाकी सुबह शाम में काम हो जाता था। बाकी कीटनाशक दवाई वगैरह जो भी पड़ते हैं पड़ी जा रहे हैं, और खेती भी बेहतर तरीके से मैं करता हूँ। खाद की भी उपलब्धता हुई जब जानवर रखने लगे? जी जी देशी खाद। जी जी।
अच्छा, तो डेयरी में किस तरीके से आगे बढ़े आपने? किस तरीके से शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत हमने लोगों की ज़रूरत हुई कि कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाया जाए कि जो शुद्धता रहे, और हमने उसको शुद्धता के तौर पे कायदे से पैकिंग किया। लॉकडाउन में पैकिंग करके लोगों के बीच पहुंचाया। जो घर तक वो फ़ोन करते थे उनको ले जाके हमने दिया। मार्केट बनाने के लिए मेहनत प्रयास हमने किया कि अच्छे लोग हैं तो उनके साथ हम बैठते हैं, तो अगर वो हमको फ़ोन पे कर देते थे तो फ़ोन पे पैसा आ जाता था और सामान उनके घर में पहुंचा देते थे। डिजिटल पेमेंट का भी इस्तेमाल? हाँ, डिजिटल पेमेंट का हमने भी उसका भी लाभ लिया और ले भी रहा हूँ। अच्छा, तो इन चीज़ों में किस तरीके से क्या मानक रखते हैं? कैसे हम प्योरिटी के साथ ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो दही हुआ, चाहे वो पनीर हुआ, चाहे जो अन्य प्रोडक्ट हुए, तो इसके लिए क्या पैमाना रखते हैं? कैसे शुद्धता की जांच करते हैं? क्या तरीका है? जो दूध होता है वो मैं भैंस का दूध मार्केट से भी लेता हूँ। जो मार्केट में नहीं, जो गांव से कलेक्ट करते हैं वहाँ से जाके गांव से भी लेते हैं दूध। जो भैंस का ही दूध लेते हैं, तो भैंस के दूध में दही की जो मात्रा होती है वो हमने उसमें शुद्धता के तौर पे खुद बनाया और दिया लोगों को। तो वहाँ से रिस्पांस हमको मिला कि नहीं, सामान ये अच्छा है, तो उसको बेहतर तरीके से हमने सुधार भी किए कि क्या और इसमें किया जाए। चाहे वो पनीर हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो खोआ हो, चाहे वो पेड़ा हो। पेड़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनाते हैं और मार्केट में जब जाता है तो कोई अधिकारी वर्ग खाता है तो लगता है कि हाँ, पेड़ा हम खाते हैं। अच्छा, आप जो आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी तो मेंटेन करते हैं, क्वांटिटी भी, जी जी पैकेजिंग अच्छी होती है, जी जी। लेकिन क्या आप मार्केट रेट को बैलेंस कर पा रहे हैं? क्यों आपका लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं? मार्केट रेट से मैं पैसा ज़्यादा नहीं लेता हूँ और ना कम भी लेता हूँ। क्वालिटी बेहतर रखता हूँ। अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत होगा या कमी होगी तो पैसे में समझौता, पैसे को बढ़ा देंगे लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। इसलिए लोगों की मांग है, रुचि बनी रहती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने खेती से शुरुआत की थी, नौकरी में गए, फिर इधर अपना निजी व्यवसाय शुरू किए, तो तीनों को अब एक साथ चला रहे हैं, तीनों को एक साथ कैसे साध पा रहे हैं? इसमें देखिए, समय है कि जो समय से खाना पीना सोना और सुबह समय से जगना। सबसे बात है कि समय से आदमी जगे तो 2 घंटे में अपना काम कुछ मैनेज तो कर ही लेगा। मैनेज करने के बाद दूसरी तरफ व्यवसाय की तरफ जाएगा। व्यवसाय को भी मैनेज किया जाता है। खेती में हमेशा लगातार काम करना नहीं होता है। अगर खेती का काम है तो अगर समय दिए, थोड़ा थोड़ा समय देते हैं तब भी खेती काम हो जाता है। तो ये जो आपका निजी व्यवसाय है, जो खेती है, इसमें किन लोगों का सहयोग मिल रहा है? केवल घर के लोगों के सहयोग से काम चल रहा है या इसमें आपने वर्कर्स रखे हैं? किस तरीके से होता है? नहीं, वर्कर्स तो अभी नहीं हमने रखे हैं। जो मार्केट में है वो अपने प्रयास से काम कर रहे हैं। पत्नी हमारी हैं जो समय से सुबह 4 बजे जगना, और बच्चे हमारे हैं उनके प्रयास से भी अच्छा काम मेरा होता है। सारे परिवार के लोग एकजुटता से काम बटा के काम करते हैं, जिससे हमारा काम में सफलता प्रदान हुआ है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में कितना लाभ कमा लेते हैं, अगर देखा जाए किसी तरीके का आंकड़ा कुछ दे पाएँ आप? हाँ, तो हमने इस व्यवसाय से मैंने आंकड़ा लगाया और कमाया भी कि जो हमने खेत भी खरीदा इसी व्यवसाय से, और दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी बच्चों को कराते हैं, अच्छे स्कूल में भी कराते हैं। तो ऑन एवरेज हमने नौकरी और दोनों व्यवसाय से समथिंग 15 लाख रुपए हमने कमाए। अच्छा, मंथली आपको कितना प्रॉफिट होता होगा, कुछ इस तरीके से? अगर जी, मंथली मिनिमम 50,000 की प्रॉफिट होता है। मतलब इसमें आप घर चलाते हैं? जी। अच्छा, और कुछ ऐसा बताना चाहें? आप तो खुद ही एक प्रेरणा स्रोत कहानी है तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो दर्शक होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? लोगों को है कि मेहनत करें थोड़ा सा और समय निकाल के कुछ व्यवसाय की तरफ काम करें, क्योंकि बिना महंगाई इतनी बढ़ रही है और लोग, एक परिवार पहले होता था जो कमाता था, पूरे घर का खर्चा चलता था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रह गया। अब हर परिवार को कमाना पड़ेगा और इससे तभी परिवार का खर्चा चल पाएगा। अच्छा, ये रोजगार की तलाश में अक्सर देखते होंगे युवा रहते हैं। जी। आप भी आपकी भी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आप इनोवेटिव रहे,
कुछ नया खोजते रहे, जी, नया जी। करते रहे। जी। तो युवाओं को क्या करना चाहिए, किस तरीके से रोजगार पैदा करना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में अवसर है? जैसे आपने जब चुनाव किया होगा कि डेयरी की ओर चलते हैं, तो और भी विकल्प साथ में रहे होंगे। जी, जी। कोई दुकान खोलना, कोई मॉल खोलना, कोई स्टोर खोलना, कोई और डिलीवरी आइटम शुरू करना। तो युवाओं के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? युवाओं के लिए है कि देखिए, व्यवसाय की तरफ सरकार की भी उद्देश्य है कि व्यवसाय लोग करें, और व्यवसाय की तरफ हर एक व्यक्ति को तलाश करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मार्केट में ज़रूरत है, किस क्षेत्र में क्या चीज़ किया जाए, कि जो लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा भी कुछ काम करें कि चल के मार्केट में उद्देश्य खोजना ज़रूर पड़ेगा। अगर वो खोजेंगे तो उद्देश्य ज़रूर मिलेगा और उससे काम बेहतर तरीके से वो कर पाएंगे। आप अपने जो व्यवसाय पे मूल रूप से काम कर रहे हैं, उसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं? किस रूप में, किसी एक ब्रांड के रूप में उसको बनाना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाहते हैं? हमारे जो व्यवसाय है, इसको एक ब्रांड मैं जल्दी बना दूंगा, और ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड बनाऊंगा जिसमें काफ़ी लोग काम भी करेंगे, परिवार के भी काम करेंगे। उद्देश्य है बहुत आगे ले जाने का। इसका अभी आपका प्रोडक्ट जिला स्तर पे जाता है या फिर ब्लॉक लेवल पे? ब्लॉक लेवल पे मैक्सिमम जो बस्ती ज़िले के 3-4 ब्लॉक के मेरे क्षेत्र से जो जुड़े हैं, वहाँ तक तो जाता है, ज़िले पे भी जाता है, ज़िले के बाहर भी जाता है। जो इसके बगल ज़िले के सटे हैं, जैसे अम्बेडकर नगर है, संत कबीर नगर है, गोंडा है, सिद्धार्थ है, यहाँ से लोग कानपुर तक भी, दिल्ली और यहाँ लखनऊ सब सामान ले जाते हैं यहाँ से खाने पीने के लिए। इतना बड़ा दायरा हो हाँ। चुका है। अच्छा, तो जल्द ही इसको आप कोई नाम देंगे, कोई ब्रांड जी, जी। देंगे और फिर उसको आगे और बढ़ाएंगे? जी। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।